हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल माई लाइफ पर, जहां सीखते हैं एक्सेल टू टैली से यूटिलिटी बनाना, और वो भी कैसे विथ एक्सएमएल टैग के साथ वीवीए के द्वारा। और दोस्तों, यहाँ सीखते हो आप वीवीए की ट्रिक्स, वीवीए की सीरीज एंड पाइथन की सीरीज। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैं आज आप लोगों के लिए सामने लेके आया हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप स्टॉक आइटम के बारे में बताइए। मैंने आज जो लेके आया हूँ, स्टॉक टू टैली विथ स्टॉक आइटम। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने बिल्कुल इसे स्टार्टिंग से एडवांस तक ले जाऊंगा। ये पूरी एक वीडियो में ये कहानी ख़त्म नहीं हो सकती है, इसके लिए मुझे 3 वीडियो बनाने होंगे। इसलिए मैं आज ये पहला वीडियो है, और मैं कहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें, सीखें, पूछें। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स करें, मुझे व्हाट्सअप करें। ऑलरेडी यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको। सेकेंड, इसका डाउनलोड लिंक इस यूटिलिटी का नीचे होगा, और एक्सएमएल टैग का जो फाइल होगी वो भी आप गूगल ड्राइव से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल एक्चुअल फाइल है ये। तो दोस्तों, मैंने आज जो ये 1 2 3 जैसा देख रहे हैं, मैंने ये 1 2 3 दे रखा है। ये सिर्फ कॉलम को हाईलाइट करने के लिए दिया है कि आपको ये कंफर्म हो सके कि कॉलम 1 2 3 4 क्या है, जो मैं रेफरेंस लूंगा। मेन रेफरेंस ही होता है इसके अंदर, इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर रखा है। सेकंड दोस्तों, ये जो यूटिलिटी है वो 7.2 टैली से और लेटेस्ट 8 टैली 0.50 है, यानी ये हर टैली के वर्जन में काम करेगा। इसके लिए कोई डाउट ना हो आपको। ठीक है दोस्तों, एक्सएमएल टैग सबके सेम होते हैं। इसमें ना जो ऑप्शन आज के इस पहले स्टार्टिंग वीडियो में जो स्टॉक आइटम से बनाया है मैंने, इसमें वाउचर डेट दिया है, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर है, रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस डेट है, लेजर नेम यानी पार्टी का नाम है, इनवॉइस अमाउंट, टोटल इनवॉइस अमाउंट है, एक सेल्स लेजर दिया है मैंने, आइटम का नेम जैसे पेन हो सकता है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, जो भी आपका आइटम है, गोडाउन का नाम दिया है, क्वांटिटी, रेट, और वो यूनिट्स में है, केजी में है, लीटर्स में है, और इसका अमाउंट टोटल। ठीक है दोस्तों, मैंने इनपुट आईजीएसटी 5% लिया है और नरेशन लिया है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब ये मैं कहूँ तो ये मैंने जो ये बनाया है, इसको क्या कहते हैं, ये आईजीएसटी है इंटर स्टेट के लिए। लोकल में भी काम नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जोड़ता चला जाऊंगा। इसके अंदर फिर मैं 5 है, फिर 12 भी आएगा, 18 28 राउंड ऑफ टीसीएस, और मल्टीपल स्टॉक भी स्टेप बाय स्टेप हम सीखते चले जाएंगे। और ये नरेशन है। मैंने अभी इतना इसलिए लिया है कि आप इसके फंडामेंटल को, इसके बेसिक स्टेप को समझ सको, इसके टैग को समझ सको। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चैट जीटीपी का यूज़ कर सकते हैं, गूगल से यूज़ कर सकते हैं, टैली के वेबसाइट से जाके इन एक्सएमएल टैगों को सर्च कर सकते हैं, या बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होती, पैसे चार्जेस करते हैं, बट वो डेमो देते हैं, 1 2 एंट्रियाँ फ्री होती है, वहाँ से वो टैगों को ले सकते हैं और सीख सकते हैं। और बाकी मैं आपको साथ हूँ, और आपको मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सिखाऊँ, और आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, बाकी मेरी कोई इशू नहीं है। तो अब चलता हूँ मैं अपने, अभी वीवीए के पोर्शन पे नहीं चलूँगा, मैं अपने नोटपैड पे चलूँगा। ये है वो कोड जिसमें वीवीए भी इंक्लूड है और एक्सएमएल की टैग है। ये ऑलरेडी मैं अपने पिछली सारी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको मास्टर लेजर बताना सिखाया, लेजर कैसे इंपोर्ट होते हैं विथ एक्सएमएल टैग के साथ सिखा रखा है मैंने सेल्स की एंट्री भी आपको सिखाया है कि उसके अंदर ये एक्सएमएल टैग कैसे यूज़ होते हैं, ये वीवीए क्या है। और मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, थोड़ा स्लो है, अब मैं कल से उसे फास्ट करने वाला हूँ। देन और मैंने परचेज का भी एक्सेल टू टेली यूटिलिटी आप लोगों को विथ टैग, विथ जो फाइल है, यूटिलिटी है, वो गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, बार बार इस वीडियो में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो दोस्तों, ये सब क्यों लिखते हैं, ये ऑलरेडी आप, मैं कहूँगा पहले प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आप सीख जाएंगे। ये सीट वन जहाँ से डाटा को हम लोग पिक करते हैं, एक्सेल की ये शीट है, शीट 1। आप यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं, वाउचर, ड्यूल वाउचर, जो भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप इस वाउचर का नाम हो, तो कृपया उसको यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग टू जो सीट का नाम है वो यहाँ लिख सकते हैं डबल कोट के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कमेंट्स दे रखा है, चेंज द सीट 1 टू एज योर शीट नेम। कमेंट्स एक सिंगल डॉट से होता है वीवीए के अंदर। एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो अपने कमेंट्स से बताता रहे कि ये लाइन क्या करती है, क्या करने वाली है। ठीक है दोस्तों, गेट द लास्ट रो, ये लास्ट रो का क्या कहते हैं, कोड है। ये डीपली सीखना है तो कल से जरूर सीखिएगा। मैं बिल्कुल एक एक चीज़, फिर डब्ल्यू एस सेल्स, डब्ल्यू एस डॉट रो काउंट क्यों लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं वीवीए सीरीज में लेके आऊँगा। इसके बाद है ये अपना क्या कहते हैं, स्टार्टिंग एक्सएमएल टैग। ऑलरेडी ये सब चीज़ सेम होता है, इन्वेलप सेम होता है, हेडर सेम होता है, टैली है, हेडर है, बॉडी है, रिक्वेस्ट है, सब सेम होता है। ये कोड इतना ऐड करना होता है आपको, एंड करके, जो मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे।
और इसके बाद एंड BLC VVCL ये है, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए कोड अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। ठीक है दोस्तों, बार बार बताता हूँ। देन नीचे कर लेता हूँ, ये है लूप थ्रू ईच रो टू जनरेट वाउचर, यानी आपको जो आपका जो डाटा है वो कहाँ से पिक करना है। तो दोस्तों ये रहा, मैं इसको 3 था उस समय, मैं इसको 11 कर देता हूँ, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो मेरा जो डाटा है आप 11 से उठाइए और 10 को हेडर मानिए। ठीक है, मैंने डाटा पिक करने को कहाँ से बोला है, 11 से, इसलिए मैंने बोला है कि आपको डाटा जो पिक करे, मेरा जो XML जनरेट हो रो नंबर 11 से हो, और 10 को वो हेडर मानेगा। ठीक है, आप इसको और नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू आप कहाँ से डाटा पिक कराना चाहते हैं। ठीक है, ये होता है, आपको मैंने फिर बता देता हूँ, टैली मैसेज से स्टार्ट होता है और लास्ट यहाँ टैली मैसेज से क्लोज हो जाता है फॉरवर्ड स्लैश से। इसको हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पोर्शन है। देन फिर चलता हूँ, ये टैली मैसेज सेम रहता है। वाउचर टाइप, मैंने वाउचर टाइप बोला, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, सब चीज़ ये सेम होता है, खेल सिर्फ इन ये इसका खेल होता है, यानी इसका मैजिक होता है, सिर्फ सेल के रेफरेंस को आप सही से दे देते हो। मैं 100% कह रहा हूँ, आप 100% एक्सेल टू टैली यूटिलिटी बना लेंगे। सेल के रेफरेंस, और एक होता है लूप, लूप सीखना है, और एक डायनेमिक सीखना है। एक्चुअली क्या है ना, एक इनवॉइस के अंदर मल्टीपल आइटम भी हो सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करके बताऊंगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, मैंने ये दे रखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वाउचर टाइप आपको 2 नंबर से लेना है। मैंने ये देखिए वाउचर टाइप सेल, इसलिए मैंने 2 लिख दिया था जिससे आपको कॉलम नंबर 2 दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से 2 ले लिया। 1 डेट लेना है, कॉलम नंबर 1 से डेट ले लिया है। इसी तरह से मैंने वाउचर नेम लिया है, वो भी वाउचर नेम यानी वाउचर टाइप 2 से ही लेंगे। देन वाउचर नंबर है वो 3 में है, वाउचर नंबर ये है वाउचर नंबर 3, तो मैंने कॉलम नंबर 3 ले लिया है। रेफरेंस 4 से ले लिया है, तो इसको कॉलम नंबर 4 लिख दिया है मैंने। यहाँ सबका लिखने का तरीका सेम है, आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% कामयाब होंगे। ये YYMMDD क्यों लिखा है, मैंने फॉर्मेट बोला है कि पहला आप ईयर लीजिए, मंथ लीजिए, डी लीजिए, आप जैसा लिखना चाहें आप इसके अंदर अपने फॉर्मेट को अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर मैंने बोला पार्टी लेजर का नाम बताइए, मैंने पार्टी लेजर का नाम जो है एक्सेल माई लाइफ, कॉलम नंबर 6 से पिक कीजिए। फिर मैंने इज इनवॉइस यस, ये नो कर दूंगा तो ये वाउचर मोड में चला जाएगा, यस कर दूंगा तो इन्वेंट्री वॉज यानी इनवॉइस मोड में रहेगा। जैसे वाउचर मोड और इनवॉइस मोड आप ज़्यादा जानते हैं अच्छा, मेरे से अच्छा। नरेशन मैंने कहा 16 नंबर से पिक कीजिए, मेरा नरेशन कॉलम नंबर 16 पे था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये तो हो गया, ये सब में सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होनी। ये इतनी लाइन, ये स्टार्टिंग XML सेम रहेगा। मेन यहाँ पे आता है लेजर, मैंने कहा पार्टी का लेजर नेम है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट से स्टार्ट होता है और लेजर एंट्री डॉट लिस्ट से ही क्लोज होता है। क्लोज का ये फॉरवर्ड स्लैश का निशान होता है। लेजर का नाम मैंने बोला 6 से, 6 देखिए आप, लेजर नंबर 6 है। फिर मैंने बोला नो, ये आपको सेम रखना है, कुछ नहीं छेड़ना। ये है रिमूविंग एंट्रीज, नो रखना है। इस पार्टी लेजर यस कर देना है, और इज डीम पॉजिटिव यस, जब भी माइनस नेगेटिव हो, ये साइन नेगेटिव हो यानी डेबिट हो, तो आपको इसको यस रखना है। क्रेडिट के ऑप्शन में हमेशा नो रहेगा, जहां ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव वैल्यू है। यानी ये ध्यान रहे, इज डीम पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ यस रहता है, डेबिट के साथ यस रहता है, बाकी सब में नो रहेगा जहां वो पॉजिटिव वैल्यू होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस डीम पॉजिटिव यस कर देना है, इस लास्ट डीम पॉजिटिव भी यस रखना है। और अमाउंट आपको पता है, सेल्स के अंदर जो सेल्स का जो टोटल इनवॉइस अमाउंट होता है वो डेबिट होता है, इसलिए वो माइनस में मैंने कर रखा है। और मैंने कहा भाई पार्टी का -7 से इनवॉइस के टोटल को उठाइए, यानी ये 7 इनवॉइस की टोटल इनवॉइस वैल्यू है, तो यहाँ से पिक करेगा। ये .00 लगा भी सकते हैं, ये था वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए, बट आप लगाए ना लगाए कोई इशू नहीं, चलेगा। ये जैसे नेगेटिव अमाउंट फ्रॉम द कॉलम ए। ठीक है दोस्तों, मैंने साथ में कमेंट्स भी दे रखा है जिससे आप अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़कर सीख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे आप उससे पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता, प्रैक्टिस करेंगे गलतियां होंगी, मैंने भी खूब प्रैक्टिस की है, बहुत सीखा है, बहुत सर्च किया है, जब जाके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे भी काफ़ी साल लग गए, बस ठीक है, सिखा दिया भगवान ने।
देन अब आईजीएसटी, आईजीएसटी भी एक लेजर डॉट लिस्ट का पार्ट होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। आप सही से समझिएगा, लेजर मैंने 15 लिया आईजीएसटी के लिए, आईजीएसटी देखिए कहाँ पे है, कॉलम नंबर 15 पे है। फिर मैंने बोला इस डीम पॉजिटिव यहाँ नो रहेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है, क्रेडिट होगा। नो 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 नो। फिर मैंने बोला अमाउंट ही 15 से उठाइए, ये 15 से। ये ध्यान रहे मैंने यहाँ पे 2 और 15 दिया है कॉमा देके, मतलब इसका मतलब होता है इसके हेडर को पिक करे, अकॉर्डिंग टू जो टैली में होगा आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, वो उसको ले लेगा। ये तो मेरी जरूरी नहीं है कि मैंने जो लेजर बना दिया यहाँ आउटपुट आईजीएस इनपुट, आउटपुट आईजीएस इनपुट होना चाहिए, ठीक है, इनपुट है आपका कुछ आईजीएसटी 5% लिखते, तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप यहाँ से 2 और 15 लिखें, और 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पे लिखना होगा 10। मैंने रो नंबर 10 चेंज कर दिया है, मैं यहाँ चेंज करता हूँ 10, बिकॉज हेडर इस पे 10 पे था। यानी आपका जो टैली है उसके अकॉर्डिंग टू आप यहाँ वहाँ से टैली से कॉपी करेंगे अपने लेजर को और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर ये नो नो रहेगा। फिर मैंने कहा अमाउंट को 15 नंबर से पिक कीजिए, ये 15 से पिक कर लेगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये क्लोज हो जाता है। अब चलते हैं हमारा इन्वेंट्री। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा छोटा करता हूँ, अच्छा सा दिखे, हल्का सा छोटा हो जाए भाई, हाँ ठीक है। ये पोर्शन इन्वेंट्री का पोर्शन है। जो गेम होने वाला है मल्टीपल एक इनवॉइस के साथ मल्टीपल आइटम सब यहीं होने वाले हैं, सारी चीज़ें यहीं होंगी, ठीक है दोस्तों। और इस जगह होगी आईजीएसटी में, जैसे आईजीएसटी भी 6 लिया, फिर मैं 12 लूँगा, 18 लूँगा, 28 लूँगा, ये धीरे धीरे ऐड होता चला जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ये सिर्फ शुरुआती वीडियो है, शुरुआती रुझान है जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा ऑल इन्वेंट्री डॉट लिस्ट से स्टार्ट होगा और ये टैग यहाँ क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर होनी है। चलता हूँ, मैं बोलता हूँ स्टॉक आइटम का नेम लीजिए। स्टॉक आइटम कॉलम नंबर 9 पे है, यहाँ 9 ले लिया है मैंने। आप ये लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल समझ, जब लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ओहो इसको इस तरह से लिखना था, इसको ऐसे लिखना है। मैंने टैग भी कॉलम कमेंट्स भी दे रखा है डॉट में कि आइटम का नाम लिखना है, फिर इसको नो रखना है। अमाउंट भी लेना है आपको 14 नंबर कॉलम नंबर अमाउंट लेना है कॉलम 14 से। आप ये 14 देख सकते हैं, ये अमाउंट है आइटम का, ठीक है दोस्तों। देन ये यहाँ पे क्वांटिटी अपनी 100 है, कॉलम नंबर 11 से, कॉलम नंबर 11 लिया है। बिल क्वांटिटी भी 11 ही रहेगा, 11 को बिल करेगा, ये क्वांटिटी यहाँ से पिक करेगा। रेट 12 नंबर कॉलम नंबर 12 पे है, 500 ये यहाँ से पिक करेगा, ठीक है दोस्तों। देन ये एंड क्यों जोड़ा जाता है, आप प्रैक्टिस करेंगे 100% आएगा। फिर एक बैच लोकेशन भी डाल सकते हैं इसके अंदर, मैंने फीड नहीं किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में ऐड कर दूंगा। बैच लोकेशन भी ठीक है, इसका भी एक टैग होता है, बैच लोकेशन डॉट लिस्ट से स्टार्ट होता है और बैच एलोकेशन से क्लोज्ड होगा। कल मैं बैच जोड़ दूंगा, बैच भी बहुत जगह यूज होता है, जो गोडाउन, जिसमें एक्चुअली गोडाउन लेना पड़ता है तो बैच का भी हमें टैग लेना पड़ता है। कुछ नहीं करना, मैंने मेन लोकेशन दिया है, इसलिए जानबूझ के मेन लोकेशन लिख दिया है कि ये मेन लोकेशन ही लेगा, लेकिन आपका गोडाउन अलग भी हो सकता है, बैच नंबर अलग भी हो सकते हैं, मैंने प्राइमरी डाल दिया है। तो ये आप पे मैंने छोड़ा है, आप सीखें। ये लेना है WS सेल, कौन सा उठाएगा, यहाँ आपको सेल के रेफरेंस दे देते हैं, इस जगह रेफरेंस दे देंगे तो आप जो यहाँ लोकेशन, मेन लोकेशन में जो भी करेंगे वो यहाँ चेंज होता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल मेन लोकेशन ही लेगा और प्राइमरी ही बैच लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ टाइप करके लिख दिया है डबल कोट में। जब आप रेफरेंस दे देंगे तो जो वहाँ आप एक्सेल में लेंगे वहाँ से ये पिक करेगा। देन अमाउंट 14 नंबर से अमाउंट ले लिया है इसने, देन ऐसे 11 से अमाउंट ले लेगा और ऐसे ले लेगा, बैच क्लोज हो जाएगा। सेकंड आता है हमारा सेल्स लेजर। मैंने बताया ये था अपना पार्टी लेजर भी होगा, आईजीएसटी का लेजर भी होगा, और स्टॉक है तो ये इन्वेंट्री भी लेगा, ठीक है। इसी तरह मैंने लिया अकाउंटिंग एलोकेशन, ये भी इन्वेंट्री के अंदर ही आता है, जो अपना सेल्स लेजर है। मैंने कहा अकाउंटिंग एलोकेशन डॉट से ओपन होता है और यहाँ अकाउंटिंग एलोकेशन लिट से क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं लेजर नेम। मैंने कहा लेजर 8 से पिक कीजिए, लेजर 8 मतलब ये सेल्स लेजर, तो यहाँ से पिक करेगा। देन आप इसको सेम रखेंगे इसी तरह से, यहाँ भी इस डीम पॉजिटिव नो होगा क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। नो नो
और यहाँ सेल रेफरेंस दे दिया है, अमाउंट 14 से उठाइए, यानी इसका अमाउंट ये रहा, तो यहाँ से 14 से कॉलम नंबर 14 से पिक करेगा, इसलिए मैंने इसका रेफरेंस यहाँ 14 दे रखा है। और एलोकेशन, ये अकाउंटिंग एलोकेशन जो है यहाँ क्लोज होता है, और ये इन्वेंट्री का पोर्शन था, तो इन्वेंट्री यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर ये आके क्लोज हो गया, खत्म। बस इतना सा है, शुरुआत है, प्रैक्टिस कीजिए, जरूर सक्सेस होंगे। और ये हमारा क्लोजिंग वाउचर टैग होता है जिसे क्लोज करते हैं, हर बार मैंने सारी वीडियो में बताया है, आप डीपली सीखिए, मेरी वीडियो को सर्च कीजिए, सर्च क्या करना है बिल्कुल सामने दिखाई देगा, देन हर बार ये क्लोज टैग होगा, और लास्ट में ये क्लोजिंग टैग होता है इन्वेलप, यानी इन्वेलप से स्टार्ट हुआ था ये पूरा कोड, यहाँ से और यहाँ आके अपने मंजिल तक पहुँच जाता है। दिस पोर्शन इज सेव एज ए XML कंटेंट टू फाइल, यानी ये आपके पाथ को बताएगा, मतलब कहाँ पे ये सेव करना है, यानी सेव एज का ऑप्शन पूछेगा, मैंने इसका डाल रखा है सेल वाउचर, सेल वाउचर से सेव होगा, आप डाल सकते हैं सेल स्टॉक वाउचर, ड्यूल वाउचर, जो भी आप डालना चाहें, आप अपना नाम लिखिए और .xml की फाइल वो जनरेट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें VBA के अंदर मैं बताऊंगा फॉल्स देन क्यों होता है, आप सिर्फ टाइप कीजिए, मैसेज आएगा, फाइल XML फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और आपका ये VBA कोड बिल्कुल रेडी है। तो मैं अब ओपन करूंगा टैली, तो चलता हूं मैं अपने टैली के ऊपर और आगे का प्रोसेस जानते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों सभी जानते ही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कोई वाउचर एंटर्ड नहीं है। एक चीज़ इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये पार्टी का लेजर है वो ऑलरेडी पहले टैली में क्रिएटेड होने चाहिए, ये लेजर भी हेड बना होना चाहिए, आइटम भी क्रिएट होना चाहिए, गोडाउन क्रिएट होना चाहिए, ये नोज यूनिट जो है पहले से क्रिएटेड होने चाहिए, नहीं तो एरर कहेगा क्या कहते हैं, दिस लेजर इज नॉट फाउंड, टैली के अंदर एरर शो करेगा। तो रिक्वेस्ट है, इस अपलोड करने से पहले, आगे को प्रोसेस करने से पहले आप लेजर को जांच लें कि टैली में ऑलरेडी है या नहीं, और ध्यान रहे विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, विदाउट एनी स्पेस भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर भी एरर शो करेगा। सेकंड, ये हमारा डेवलपर टैब है, ये कैसे मैं एक बार और इस वीडियो में बता दूं, आपको जाना है डेवलपर टैब के अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर, एंड ये मॉड्यूल्स होता है जो यहाँ से इंसर्ट होता है, शुरू कर लेते थे यहाँ से, यहाँ पे ही सारे कोड मैं लिखता हूँ, यानी हर कोई यहीं लिखता है, ठीक है। मैंने मॉड्यूल 1 में लिख रखा था, सेम जो चीज़ें मैंने वहाँ समझाई थी आपको नोट पैड में वही सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है जिससे आप कहो कि नहीं सर नहीं हो रहा है या ऐसा कर दिया। इसलिए वो कोड और ये पूरी फाइल यानी यूटिलिटी आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड करिए और चेक कीजिए, बिल्कुल सेम होगी और वर्क करेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कुछ समझाने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस कर ली है। सेम चीज़ मैंने जो मैंने नोट पैड में सिखाई थी वही चीज़ मैंने यहाँ जस्ट कॉपी पेस्ट की है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। अब मैं बटन बनाना चाहता हूँ, एक तो रन करते हैं हम लोग ऐसे टेस्ट करके, आपको ऐसे नहीं करना है, और पूछेगा सेव एज। मैं चाहता हूँ कि आप बटन बनाएं, मैंने फिल कर दिया है, आप जाए अपने एक्सेल पे और एक बटन यहाँ बना लेते हैं। बटन इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग पूछ रहे थे बटन कैसे बनता है। दो तरीके से बटन बन सकता है, आप यहाँ से इस तरह का शेप लेके भी बना सकते हैं, असाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिख सकते हैं क्रिएट एक्सएमएल, सॉरी क्रिएट एक्सएमएल, ठीक है। तो ये बटन बन जाएगा। आप बटन यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ पे इस बटन से भी लेके बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं कहूँगा कि आप दोनों बटन का यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको जो मेरा कोड है उसको सेलेक्ट किया है मैंने और इसको ओके कर दिया है, तो ये बटन बन चुका है। मैं इसको भी हटाता हूँ, दोनों बटन को असाइन कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करके इसके नाम को चेंज कर लेता हूँ जो अच्छा लगे, क्रिएट, ओके। अब जैसे मैं इस पर क्रिएट करूँगा, अब बार बार आपको यहाँ से रन नहीं करना है जा जाके, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप भूल जाइए, अब यहाँ से क्रिएट करना है। मैं कहता हूँ क्रिएट, और पूछता है कि ये सेल वाउचर एक्सएमएल कहाँ सेव करना है। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे, जहाँ आपकी इच्छा हो आप वहाँ सेव कीजिएगा। और ये बोलता है कि ये वाउचर डेस्कटॉप पर सक्सेसफुली सेव हो गया है, या जिस लोकेशन पे आप सेव करना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, और ये हो गया है वो सेल्स वाउचर एक्सएमएल। मैं जाता हूँ उसकी प्रॉपर्टी पर। मैं नेक्स्ट सीरीज में ये भी बताऊँगा डायरेक्ट आप एक्सेल के थ्रू टैली के अंदर कैसे अपने वाउचर को इंपोर्ट करा सकते हैं, एक्सएमएल भी जनरेट नहीं करना पड़ेगा। सब चीज़ सेम है, बस एक
वीवीए कोड का ही अंतर होता है, नीचे एक वीवीए कोड को फंक्शन को डिफाइन कर देंगे तो डायरेक्ट टैली के अंदर चला जाएगा पोर्ट से, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसको करता हूँ पूरे पाथ को कॉपी कंट्रोल सी से और चलता हूँ अपने टैली पे और इंपोर्ट डाटा पे। मास्टर नहीं सेलेक्ट करना, मैं बार बार बताता हूँ, मास्टर में सिर्फ स्टॉक मास्टर, लेजर मास्टर, ग्रुप मास्टर और कैस्ट कैटेगरी मास्टर, ये सब मास्टर इंपोर्ट होते हैं, हमें वाउचर करना है। और मैं कहता हूँ कंट्रोल ऑल्ट V4 वैन, जो मैंने वहाँ कॉपी किया था पाथ यहाँ पेस्ट कर दिया है और पेस्ट कर दिया है और एंटर। आप देख सकते हैं विदाउट एनी एरर, ये कुछ एरर होता तो राइट साइड में यहाँ शो करता और आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2024 की एंट्री हो चुकी है, जिसका मैंने वाउचर का डेट भी डाला था 1 नवंबर 2024, इसलिए डाला था क्योंकि मैं पायरेटेड एजुकेशनल बेस का सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। आप कुछ भी करंट डेट डाल सकते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये सेल्स एंट्री हुई है कि नहीं, ये हो तो चुकी है और चेक करते हैं क्या यही हुआ है। आप देख सकते हैं एक्सेल माई लाइफ, वाउचर नंबर इसलिए नहीं लिया, मैंने ऑटोमेटिक 1 ले रखा है, आप मैनुअल करेंगे तो आपका वाउचर नंबर लेगा। देन पार्टी का नाम भी लिया है और सेल्स 12.5%, आइटम 1 100 नंबर्स लिए हैं, रेट भी ले रखा है नंबर्स इसका, और ये IGST 5% भी ले लिया है और नरेशन भी ले लिया है और ये टोटल। तो दोस्तों ये है मेरी यूटिलिटी का कमाल, और मैं आपसे कहता हूँ एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, अच्छा CA बनना है और आपको स्मार्ट वर्क करना है, जल्दी करना है इस भागती हुई दुनिया के अंदर। तो मैं कहूँगा एक्सेल टू टैली ज़रूर सीखिए, पाइथन से भी सीखिए, VBA से भी सीखिए। जब आप खुद सीख जाएंगे तो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें खुद ऑटोमेट कर सकते हैं और आप एक्सेल स्टार भी बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना अच्छा से ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक्स।